हेलो दोस्तों, सीएम ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम देखते हैं 8 सितंबर को थर्ड शिफ्ट में आए हुए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आरआरसी ग्रुप डी के द्वारा हम देख रहे हैं कि संविधान से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसमें कुछ सेलेक्टेड आपके आर्टिकल्स हैं, उस आर्टिकल से ही क्या है क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। तो इसमें आर्टिकल दिया हुआ था, यदि 24वां संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार से किसे मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। तो जो आपका जो है मौलिक अधिकार से संपत्ति का अधिकार क्या है हटा दिया गया। तो इसमें जो संपत्ति का अधिकार था पहले किस अनुच्छेद में था? पहले 19F के अनुच्छेद में था ये। अब इस तो ये आपका क्या है जो अनुच्छेद आपका पहले किस में था? 19F में था। तो जो मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 19F में था, अब इसको हटा के कहाँ कर दिया गया है? अनुच्छेद आपका क्या है 301 में कर दिया गया। यदि क्या एग्जाम में पूछ ली जाए तो 24वां संविधान संशोधन कब किया गया? तो ये जो है आपका 1978 में किया गया। तो हम देख रहे हैं कि आपका क्या है 22वां संविधान संशोधन और 24वां संविधान संशोधन से बहुत ज्यादा आपके एग्जाम में क्वेश्चन पुट किए जा रहे हैं। यदि मान लीजिए आपको क्या है यदि 42वां संविधान संशोधन पूछ लिया जाए, 42वां संविधान संशोधन कब किया गया था? तो ये आपका क्या है 1976 में किया गया है। तो ये दो आर्टिकल क्या बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, 42वां संविधान संशोधन और 24वां संविधान संशोधन। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। किसे? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत से भी क्या है बहुत ज्यादा क्वेश्चन पुट किए जा रहे हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ था पावर यदि आपका दिया है 110 वाट है और वोल्टेज अब क्या है 220 हो तो करंट कितना प्रवाहित होगा? तो एक फार्मूला होता है पावर बराबर V इंटू आई होता है। तो हमें क्या पूछा है? करंट पूछा हुआ है। तो करंट आई बराबर क्या हो जाएगा? P अपान V हो जाएगा। तो P के वैल्यू कितना दिया है? 110 वाट दिया हुआ है अपान वोल्टेज कितना दिया है आपका 220 दिया हुआ है। इसको काट दीजिए कितना आ जाएगा 2 1/2 कितना आंसर आ जाएगा 0.5 एम्पियर। ये आपका क्या है कितना करंट कितना प्रवाहित होगा 0.5 एम्पियर। तो इसमें से एक ऑप्शन होगा जिसको हम टिक मार देंगे। उसके तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ था यदि आप क्या दो रेजिस्टेंस 4 ओम और 6 ओम रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़ा गया हो और 2 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया जाता है तो परिपथ में कितना करंट प्रवाहित होगा? तो आपके सीरीज में जुटा हुआ है, यानी इस तरह से हम क्या है सीरीज में इस तरह से जुटा रहता है। तो आपका क्या कितना ओम है? 4 ओम है ये और 6 ओम ये है। इक्विवेलेंट करेंगे इसको कितना आ जाएगा आपका 4 + 6 बराबर कितना आ जाएगा 10 ओम आ जाएगा। यहां जैसे इक्विवेलेंट के लिए था R बराबर R1 + R2 सीरीज के लिए कंडीशन है। तो आपका क्या है जो आपका रेजिस्टेंस आ गया 10 ओम आ गया। अब हमें क्या पूछा हुआ है? करंट पूछा हुआ है। तो I बराबर क्या होता है V अपान R होता है। वोल्ट कितना दिया हुआ है 2 वोल्ट। आपका क्या है रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है 10 ओम। दो पंजे 10 यानी क्या है 1/5 बराबर कितना आ जाएगा 0.2। इतना क्या है आपका एम्पियर करंट फ्लो होगा। तो इस तरह से हम क्या इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में कौन सा सही है? इसमें से ऑप्शन दिया हुआ था, इसमें 18 पीरियड और 7 ग्रुप होते हैं। तो इसमें क्या आपका जो पीरियड होता है वो आपके क्या 7 होता है, जबकि ग्रुप कितना होता है 18 होता है, यानी ये ऑप्शन जो है आपका गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ था ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर एटॉमिक मास बढ़ता है, यानी ऊपर से नीचे आएंगे तो एटॉमिक मास बढ़ेगा। जैसे पीरियोडिक टेबल में इस तरह से अरेंजमेंट रहता है, यानी क्या सेकेंड ऑप्शन है वो सही रहेगा, जबकि फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या है गलत है। उसके बाद क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ था
जो H प्लस आयन ज्यादा देता है और जो H प्लस आयन कम देता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन दिया हुआ था, जो ज्यादा देता है उसे क्या हम स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं, और जो क्या आपका कम देता है उसको क्या है वीक एसिड देते हैं। इसमें से क्या आप जैसा ऑप्शन दिया हो उसी अनुसार क्या हम उस पर टिक मार देंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ था, जीन किस पर निर्भर करता है? तो जो जीन होता है किस पर निर्भर करता है? गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम पे निर्भर करता है। तो बायोलॉजी से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और क्या है केमिस्ट्री से भी क्या है आपके बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ था, 2021 का अर्जुन पुरस्कार किस खेल के क्षेत्र में सबसे ज्यादा दिया गया था? तो किस खेल के में सबसे ज्यादा दिया गया था, इसमें क्या ऑप्शन नहीं पता है तो क्या यदि आपको क्या पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ था आपका केमिस्ट्री से, केमिस्ट्री पीरियोडिक टेबल से क्या है आपका, पीरियोडिक टेबल से क्या यहाँ क्वेश्चन पूछ लिया गया, और क्या नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्या आपका पीरियोडिक टेबल से पूछा गया था। इसमें पूछा हुआ था धात्विक गुण इनमें से सबसे ज्यादा किसमें होगा? तो जो धात्विक गुण होता है सबसे ज्यादा क्या है, यदि हम पीरियोडिक टेबल में देखते हैं ऊपर से नीचे जाने पर जो धात्विक गुण होती है वो क्या बढ़ जाती है। तो क्या ये फर्स्ट आपका क्या है आपका ग्रुप का है, तो फर्स्ट ग्रुप का है तो इसमें क्या आपका सब धात्विक गुण होते हैं। तो नीचे आने पे क्या सबसे ज्यादा किसका होता है? सीजियम का होता है एटॉमिक मास, तो सबसे ज्यादा सीजीएस का एटॉमिक मास है सीजियम का, उसका धात्विक गुण क्या है सबसे ज्यादा होगा। तो इस तरह से आपको क्या है रेलवे ग्रुप डी में आपके क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं।